हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, अपन जो है हिंदी से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आया था और पिछले वीडियो में अपन ने स्टार्ट की थी संधि, और संधि की जो है डेफिनेशन पढ़ी थी अपन ने, स्वर संधि पढ़ी थी और स्वर संधि के जो प्रकार है उनके बारे में अपन ने बात की थी। चलो आज उसी को जो है आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन बात चल रही थी अपनी संधि की। अब दोस्तों, संधि में जो है मैंने आपको इसकी परिभाषा बताई थी, और परिभाषा जो है आपको मैंने बताई थी कि जब दो वर्ण जब मिलते हैं तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, और उस विकार को जो विकार उत्पन्न होता है ना, वही विकार जो है एक्चुअल में क्या है, संधि है। अपन ने दूसरी डेफिनेशन की बात की थी कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं, दूसरी डेफिनेशन अपन जो है एग्जाम्पल लेकर देखें तो और ज़्यादा समझ में आएगी। और अपन एग्जाम्पल जैसे लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए नयनाभिराम। दोस्तों, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है नयनाभिराम। यदि मैं इसकी संधि करूं तो इसकी संधि होगी नयन धन अभिराम। और दूसरी जो संधि की परिभाषा थी अपनी जो दूसरी संधि की परिभाषा थी, वो परिभाषा ये थी कि जब दो शब्द मिलते हैं, भाई दो शब्द यहाँ मिल रहे हैं, पहला नयन है और दूसरा जो है वो अभिराम है। जब दो शब्द मिलते हैं और उन शब्दों में प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, प्रथम शब्द नयन है और नयन की अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, नयन ए आ रही है, तथा मिलने वाला शब्द अर्थात दूसरा शब्द मिलने वाला शब्द अभिराम है, उसकी जो प्रथम ध्वनि है, उसकी प्रथम ध्वनि क्या है, ए है। इन दोनों के मिलने पर ए और ए मिलके क्या बनाते हैं दोस्तों, आ बनाते हैं। और ये जो आ है, इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ है यहाँ पे आ का, ये परिवर्तन ही एक्चुअल में क्या है, ये परिवर्तन ही दोस्तों संधि है। चलो, ये जो है अपनी डेफिनेशन की बात हो गई। उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी स्वर संधि। स्वर संधि का मैंने आपको बताया था कि जहाँ स्वर का स्वर से मेल हो, जहाँ पे स्वर का स्वर से मेल हो वो स्वर संधि है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने दीर्घ संधि के बारे में जो काफी अच्छे तरीके से पढ़ा था। यदि आपने नहीं पढ़ा है या पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां जाके आप उसका अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि में अपन ने पढ़ा था कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है और उस मेल से जो है स्वर जो है दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात बड़ा स्वर हो जाता है, वही अपना क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। चलो, स्वर संधि की बात में आपके यहाँ पे आपके लिए कर लेते हैं। भाई, स्वर संधि के अंदर अपन ने संधि पढ़ी थी, 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। भाई दोस्तों, कितने प्रकार की पढ़ी थी स्वर संधि? स्वर संधि पढ़ी थी सर अपन ने 5 प्रकार की। 5 प्रकार कौन कौन से थे? तो 5 प्रकार में अपना पहला प्रकार था दीर्घ स्वर संधि। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि, जो अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में जो थी वो अपन लेते हैं गुण स्वर संधि। भाई दोस्तों, गुण स्वर संधि लेते हैं। तीसरी यदि स्वर संधि की बात करूं तो वो है अपने वर्दी स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि। दोस्तों, अपन जो है इन संधियों की पहचान भी बहुत अच्छी तरीके से करना सीखेंगे कि कैसे पहचाना जाएगा कि कौन सी संधि है, ठीक है। चौथी यदि मैं संधि ली तो वो है यण स्वर संधि, ठीक है दोस्तों। 5वीं यदि स्वर संधि की बात करूं तो वो है अयाधी स्वर संधि। ये सब अपन ने बात पिछले वीडियो में कर ली थी। चलो, अभी स्टार्ट करते हैं। अपन ने जो है दीर्घ पढ़ ली थी, दीर्घ के बाद में स्टार्ट करते हैं अपन गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि का क्या होगा? भाई, गुण स्वर संधि की पहचान कैसे करें, क्या होता है इसके अंदर? अब ये आपको पता है कि गुण स्वर संधि जो है वो स्वर संधि का ही एक प्रकार है, इतना तो आपको पता है। अब इतना यदि आपको पता है तो आपको यह भी पता होगा कि स्वर संधि का ही प्रकार है, मतलब मेल तो स्वर का स्वर से ही होगा। भाई, स्वर संधि का ही प्रकार है तो मेल तो स्वर का स्वर से होना है। 5 संधियों में मेल तो स्वर का स्वर से होना है। अब कौन से स्वर का कौन से स्वर से मेल होने पर कौन सा स्वर बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये अपन जो है यहाँ पे जानेंगे। तो गुण स्वर संधि में क्या होता है? गुण स्वर संधि में होता है दोस्तों, जब ए आ के बाद में, क्या ए आ के बाद में यदि आपको ई मिले, क्या मिले, ई मिले,
यदि ए आ के बाद में दोस्तों आपको ई और ई मिले तो वो है ए के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यदि आपको ए आ के बाद में, ए आ तो सेम ही रहेगा, उसके बाद में यदि आपको ऊ और ऊ मिले तो यहां पे परिवर्तन हो जाएगा ओ में। यदि आपको ए आ के बाद में री मिले तो ये परिवर्तित हो जाएगा अर के अंदर। अब आपको दोस्तों री का मैंने बताया था कि री जो है मूल रूप से संस्कृत भाषा का जो है वो शब्द है। भाई मूल रूप से री की अपन बात करें तो ये संस्कृत भाषा का है, लेकिन अपन बात फिर आप बोल रहे हो सर कि ये संस्कृत भाषा का है तो हिंदी में अपन इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं? भाई हिंदी में अपन इसका प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मान लो एग्जाम के अंदर, भाई मान लो एग्जाम के अंदर पूछ भी लिया जाए री से संबंधित कोई एग्जाम्पल, यदि आपको एग्जाम में दे भी दे, भाई मान लो 4 ऑप्शन में 4 संधि के प्रकार दिए हुए हैं या संधि की जो है संधि विच्छेद जो संधि शब्द दिए हुए हैं कि इन शब्दों की संधि करो, उनमें से एक री शब्द से जो संधि होने वाली है वो भी आपको दे दिया, तो अपन ऐसा काम करेंगे ही नहीं कि जिससे अपना एग्जाम जो है एग्जाम में अपना क्वेश्चन गलत हो। अपन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, गुण संधि की बात हो गई। भाई गुण संधि में आपको ए आ के बाद में ई मिले तो ए हो जाएगा, ए आ के बाद में ऊ मिले तो क्या ओ हो जाएगा, ए आ के बाद में री मिले तो अर हो जाएगा। अब दोस्तों यदि अपन बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखते हैं कि भाई सही सिद्ध हो रहा है या नहीं। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं सुरेंद्र। अब सुरेंद्र की यदि मैं संधि करूं तो ये हो जाएगा सुर धन इंदर। भाई सुर धन इंदर हो जाएगा। सुरेंद्र की संधि क्या होगी? सुरेंद्र की संधि होगी सर सुर धन इंदर। अब आप जो है ये आइडिया लगाइए कि इसमें ए और ई का मेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुर में क्या आ रहा है? अंतिम ध्वनि, सुर में ए आ रही है सर, और इंदर में प्रथम ध्वनि क्या आ रही है? ई आ रही है। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? दोनों मिलके ए बना रहे हैं। ये अपन ने पढ़ा था गुण स्वर संधि में। और ये ए बना रहा है, ये देखो ये सुरेंद्र पे ए लगा हुआ है। ए की मात्रा लगी हुई है नहीं लगी हुई है? सुरेंद्र पे सर लगी हुई है। बस तो यही अपनी गुण स्वर संधि है। अब यदि अपन बात करें एक और एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे नरेश ले लिया, ठीक है, और भी काफी सारे एग्जाम्पल है। अपन एग्जाम्पल की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत एग्जाम में आज तक जो है जो एग्जाम में संधि से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं ना, उन सारे का वीडियो आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि अपन बात करें ए आ के बाद में ऊ आए तो ओ कैसे होता है? एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे परोपकार ले लिया। क्या लिया दोस्तों? परोपकार। अब परोपकार की यदि मैं संधि करूं तो यह संधि होगी पर धन उपकार। क्या होगी? पर धन उपकार। अब पर धन उपकार में यदि ये सटीक बैठ रहा है तो अपनी संधि सही है। भाई पर में क्या आ रही है ध्वनि? ए की ध्वनि आ रही है लास्ट में। ए की ध्वनि आ रही है नहीं आ रही है? बोल उच्चारण करके दे, पर ए आ रही है। और मिलने वाला शब्द उपकार की प्रथम ध्वनि क्या है? ऊ है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके ओ बना रहे हैं। बिल्कुल ओ बना रहे हैं तो ओ बना रहे हैं, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी। यदि मैं बात करूं आपसे री की, भाई एक एग्जाम्पल अपन री का भी ले लेते हैं। अब री का एग्जाम्पल दोस्तों आपके लिए मैं बताऊं, आप जो है काफी बार इसमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे आपको मैं कहूं कि शीत ऋतु लिखिए, भाई शीत ऋतु लिखिए, ठीक है। अब अपन शीत ऋतु लिखते हैं कि भाई शीत ऋतु, आज तक अपन ने यदि अपने को किसी ने कहा है ना शीत ऋतु लिखने को, तो अपन ने यही लिखा है शीत ऋतु। जबकि हिंदी के अंदर ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है दोस्तों। हिंदी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं होता है। ये जो शब्द है ना, ये आपका होगा संधि विच्छेद में। शीत, यहाँ पे धन लगेगा। और धन क्यों लगेगा? भाई धन का तो समझ में आ रहा है ना, धन प्लस को बोलता हूं मैं। धन जो है प्लस होता है। हिंदी में आपको पता होगा ऋणात्मक और धनात्मक, ये ऋणात्मक होता है और ये धनात्मक होता है, तो इस धनात्मक को धन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शीत धन ऋतु ये अपनी संधि में सटीक बैठ रहा है दोस्तों। कैसे? शीत, ए की ध्वनि आ रही है? आ रही है सर। और मिलने वाला शब्द क्या है? री है। भाई ए धन ए प्लस री मिलने पर, ए धन री मिलने पर अपने अर होता है, तो फिर इसको लिखेंगे कैसे सर?
इसको लिखने का आपको सही शुद्ध रूप में आपको बता देता हूं, वो होगा अपने सितर्तु। ये इसका सही शुद्ध रूप है सितर्तु। दोस्तों सितर्तु ऐसे लिखा जाता है हिंदी में, ये बिल्कुल गलत होगा आपका। ये यहाँ पे प्लस लगाने पर इसकी संधि विच्छेद जरूर हो सकता है। सितर्तु का संधि विच्छेद शीत धन ऋतु होता है, इतना आप ध्यान रखें। बाकी शीत ऋतु ऐसा लिखा कभी नहीं जाता है हिंदी के अंदर, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं आपके सामने बात करूं वर्दी संधि की, तो वर्दी संधि जो है सिंपल सी है भाई, सिंपल सी है। सिंपल सी कैसी है? अब इसकी पहचान, जैसे मान लो गुण स्वर संधि की अपन पहचान की बात करूं, तो आप पहचान में सिर्फ इतना याद रखिए कि ये जो आपको पहले बात तो ये मिले भाई, पहला चिन्ह तो ए का मिले, या फिर आपको ये चिन्ह मिले। शब्द के बीच में यदि ये दो चिन्ह आपको मिल रहे हैं, दो मात्राएं आपको मिल रही है ना, तो वहां पे अपनी कौन सी संधि होगी दोस्तों? वहां पे अपनी गुण स्वर संधि होगी। इतना ध्यान रखिए, ये पहचान है इसकी। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं वर्दी स्वर संधि की, तो वर्दी स्वर संधि बिल्कुल आसान सी है, सिंपल सी है। वर्दी स्वर संधि में क्या होता है? वर्दी स्वर संधि में होता है कि जब ए आ के बाद में, ए आ के बाद में ए आए, तो दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? बड़ा ए बना लेते हैं। यदि ए आ के बाद में ए आ के बाद में ओ या बड़ा ओ आए, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? ये दोनों मिलके बड़ा ओ बना लेंगे। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि भाई वर्दी स्वर संधि की पहचान कैसे करें, तो वर्दी स्वर संधि की पहचान बहुत ही आसान और सिंपल सी है। यदि आपको शब्द के बीच में दो मात्राएं दिखे, शब्द के बीच में यदि आपको दो मात्राएं दिखे भाई, एक तो ये दिखे या फिर आपको ये दिख सकती है, ये दोनों मात्राएं यदि आपको शब्द के बीच में दिख रही है ना, डबल मात्रा जहां भी आपको दिखे, जिस शब्द में डबल मात्रा दिखे ना, उस शब्द में आप आइडिया लगा लीजिए कि यहाँ पे वर्दी स्वर संधि होगी। जैसे एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे ए धन ए प्लस ए या ए के बाद में ए आए तो बड़ा ए हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया मैंने एक, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। एक जो है काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो अपन एक की संधि करते, एक धन एक मिलके क्या बनेगा? एक बनेगा। एक में कौन सी ध्वनि आ रही है? लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है। मिलने वाला शब्द एक में प्रथम ध्वनि क्या है? ए है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके बड़ा ए बनाएंगे। सर अभी आपने बताया है ये नियम, बिल्कुल बताया और यहाँ पे अप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, एक की संधि कर ली। अब यदि उसके अलावा जैसे अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, तो मेतक के ले लिया। अब मेतक के की यदि संधि करूं तो ये हो जाएगी मत धन एक के। अब मत धन एक के में क्या होगा? मत में कौन सी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। मत में लास्ट में ए की ध्वनि आ रही है ना, मत ए प्लस मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि क्या है? मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि ए है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ए बनाएंगे। और बड़ा ए बनाएंगे मतलब डबल मात्रा आएगी, और डबल मात्रा आएगी मतलब वर्दी स्वर संधि हो जाएगी अपनी। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मेतक के एक ए का उदाहरण ले लिया। अब यदि मैं बात करूं ए आ के बाद में ओ आए, तो उसकी अपन पहचान कैसे करें? तो अपन ले लेते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप। जैसे ले लिया प्रमोज। अब प्रमोज की यदि मैं संधि करूं, प्रमोज की यदि मैं संधि करूं तो ये हो जाएगी परम धन ओज। परम धन ओज। अब परम धन ओज में परम ए आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है सर, कैसे नहीं आ रहा है? ओज में ओ आ रहा है भाई, पहला ओ आ रहा है ना ओज में। ये ओ और ए और ओ मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ओ बनाएंगे। ये अपन ने अभी अभी पढ़ा है दोस्तों। आशा करता हूं आपको काफी अच्छी तरीके से संधि जो है समझ में आ रही होगी। ये अपने वर्दी स्वर संधि हो गई। पहचान की बात करें तो यदि शब्द के बीच में आपको जहां डबल मात्रा दिखे ना, वहां पे आप वर्दी संधि कर दीजिए। कोई का माइक का लाल आपकी संधि जो है गलत नहीं कर सकता। ठीक है, वर्दी संधि की पहचान हो गई। इसके अपन ने विभाजन करके देख लिया कि भाई कौन सा शब्द मिलने से, कौन सा स्वर के टूटने पर कौन सा स्वर नया बनता है। बस यही है वर्दी संधि में। अब यदि अपन बात करें स्वर संधि के नेक्स्ट प्रकार की, भाई अगला प्रकार भी तो होगा ना, तो अगला प्रकार है अपना यण स्वर संधि। सबसे सिंपल और आसान है यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि में क्या होता है?
यण स्वर संधि में आप इतना ध्यान रखिए कि वह संधि जिसके अंदर आपको शब्द के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आधा वर्ण दिखे ना, अधूरा वर्ण जहां दिखे ना, वहां पे आपकी यण संधि हो जाएगी। एग्जाम्पल से पहले आपको मैं पहचान करना सिखा देता हूं, जैसे अत्यधिक हो गया, ठीक है, या अपन कह सकते हैं गत्य अवरोध हो गया, ठीक है, या अपन कह सकते हैं जैसे अन्वय हो गया, ठीक है, या हो गया अन्वेषण हो गया। भाई सब में कहीं ना कहीं आधा वर्ण दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है? अत्यधिक में तय आधा है, गत्य अवरोध में तय आधा है, अन्वय में नया आधा है, अन्वेषण में नया आधा है। बस ये आधा शब्द आपको, आधा शब्द के अंदर यदि अधूरा कोई भी वर्ण मिले ना आपको, तो वहां पे आप क्या करोगे? यण स्वर संधि कर लेते हो। अब यदि बात करें कि सर कौन सा स्वर मिलने पर कौन सा शब्द या कौन सा वर्ण जो है उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन की बात करो तो वो परिवर्तन होता है दोस्तों ई के बाद में। क्या? ई के बाद में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी असमान स्वर, क्या है? असमान स्वर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे यह हो जाएगा भाई ई के बाद में यदि किसी भी प्रकार का कोई भी असमान स्वर आ रहा है। असमान स्वर का संबंध जो मतलब तो समझते हो ना, असमान स्वर से तात्पर्य है कि ई को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर आ जाए। भाई 11 स्वर है, 11 स्वर में से यदि ई को छोड़कर, पहले शब्द में ई आ गया ना, तो उसको छोड़कर उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाओ, हम वहां पे यह कर देंगे। और वहां पे यह किस लिए कर देंगे? यण संधि के कारण कर देंगे बस। और यदि ऊ के बाद में, ऊ के बाद में यदि असमान स्वर आ रहा है, असमान का तात्पर्य आपको मैंने अभी बताया था कि ऊ के अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी स्वर दे दीजिए सर, तो हम वहां पे उसका वह बना देंगे और बनाएंगे भी, अभी बनाएंगे, देखना आप, वह बना देंगे। यदि आप सर हमें दे रहे हो, जैसे मान लो री दे रहे हो, री के बाद में कोई भी असमान स्वर दे रहे हो, तो री के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी असमान स्वर दोगे ना, तो हम उसका रे बना देंगे। और बिल्कुल बनाएंगे भी, अपन अभी बनाएंगे भी। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अपन जो है आराम से पढ़ेंगे भी। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं आपको करूं ई के बारे में। भाई ई के बाद में कौन सा शब्द जो है कोई भी असमान स्वर आए तो यह कैसे बनता है, ये लिखा हुआ आपने, भाई अत्यधिक लिखा हुआ है। अत्यधिक का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो ये हो जाएगा अति धन अधिक, अति धन अधिक। अति धन अधिक में क्या होगा? अति में क्या आ रहा है दोस्तों? ई आ रहा है सर, बिल्कुल ई आ रहा है। मिलने वाले शब्द अधिक में ए प्रथम ध्वनि है, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, ई के बाद में असमान स्वर आने पर हम यह बना देंगे, और ये हमने बनाया है यहाँ पे, ये रही है। ठीक है, इसके अलावा गति अवरोध में बात करूं तो गति धन अवरोध, भाई गति धन अवरोध हो गया ना। अब गति में ई आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। अवरोध में ए आ रहा है, पहला स्वर ए आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और दोनों मिलके क्या बनाएंगे? दोनों मिलके फिर से यही वही यह बना देंगे, बिल्कुल यह बना देंगे। और यह बनाते ही अपनी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी दोस्तों। अब यदि मैं आपके अलावा, इसके अलावा यदि आपसे बात करूँ तो जैसे अन्वय ले लिया। अब अन्वय में क्या होगा? अन्वय में होगा यहाँ पे वह बन रहा है तो वह बन रहा है, तो ये नियम लागू हो जाएगा। भाई वह बन रहा है अन्वय में तो वह बन रहा है, तो ये नियम लागू हो जाएगा। कैसे? इसका संधि विच्छेद करो तो यह हो जाएगा अनुधन अय। अब अनु में ऊ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अय में अय आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कोई भी किसी भी प्रकार का ऊ के बाद में असमान स्वर आते ही हम वह बना देंगे, और वह हमने यहाँ बना दिया है, ये वह अन्वय में वह बना दिया। अब यदि बात करूं अन्वेषण की, फिर से वही वह बन रहा है। ठीक है, अब वह कैसे बनेगा वो आपको मैंने बताया है। अनुधन ऐषण, भाई अनुधन ऐषण में अनु में ऊ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ऐषण में ए आ रहा है। ए तो मतलब आप ए ऊ ओ कोई भी स्वर आए ऊ के बाद में, तो वहां पे अपन उसका वह बना देंगे। ये नियम अपन ने अभी पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, री की यदि मैं बात करूं तो वो हो जाएगा पित्राज्ञा। पित्राज्ञा में क्या होगा? पितृ धन आज्ञा। भाई पितृ में क्या री आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। पितृ री आ रहा है, प्लस आ, आज्ञा में आ रहा है।
आज्ञा में आ रहा है और पहले री आ रहा है, दोनों मिलके रे बना देंगे, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, रे पित्र। ठीक है दोस्तों, ये अपनी यण स्वर संधि हो गई। पहचान आपको मैंने बता दी कि जहां भी आपको यदि शब्द के बीच में कोई भी अधूरा वर्ण दिखे ना, वहां पे आप आंख बंद करके यण संधि कर दीजिए, आपकी 100% सत्य होगी। और फिर भी यदि सत्य नहीं हो तो ऐसे मान लेना एग्जाम के अंदर वो जो है 95% बंदों के वो सत्य नहीं होगी, 5% होगी। 5% किनके होंगी? 5% उन लोगों को होगी जो बिल्कुल तुक्का मार गया है। पहली बात तो ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस में ऐसा होता है कि जो है अपना एग्जाम्पल गलत हो जाएगा यहाँ पढ़ने के बाद में। ठीक है, अब लास्ट जो स्वर संधि का प्रकार है वो ले लेते हैं अपन। लास्ट है अयादी स्वर संधि। दोस्तों आपको संधि की ट्रिक भी मिल जाएगी, और मैं भी आपको यहाँ बताऊंगा। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो संधि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, ये ऐसी संधि पढ़ा रहा हूँ कि आपको मतलब एक बार या 2 बार आप वीडियो देख लोगे ना तो आप इस संधि को जो है भूलने नहीं वाले। और अपन जो है काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। उन एग्जाम्पल से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। अयादी स्वर संधि में क्या होगा? इसमें सिंपल सी है, ए या ओ के बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी असमान स्वर आए। अब असमान स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? ए का ए हो जाएगा, बड़े ए का आय हो जाएगा। ओ का क्या हो जाएगा? ओ का अव हो जाएगा, और बड़े ओ का आव हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी साधारण सी संधि है। अय, आय, अव, आव शब्द के बीच में यदि जहां भी आपको दिखे ना, वहां पे आप अयादी स्वर संधि कर सकते हो। एग्जाम्पल ले तो जैसे अय का मैं आपके लिए एग्जाम्पल लूं, तो जैसे अपन आय का, अय का, इन सब का एग्जाम्पल एक एक ले। तो अय का सबसे पहले यदि आपके लिए एग्जाम्पल लें अपन, तो वो हो गया नयन। अब नयन की मैं संधि विच्छेद करूं तो ये हो गया ने धन अन, ने धन अन हो गया। ने ए आ रहा है प्लस कोई भी असमान स्वर आइए सर, उसके बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा ना तो वहां पे मैं आय बना दूंगा, और नयन आय। यहाँ दोस्तों यह दिखने पे आप यण संधि मत कर दीजिएगा, यह वह रह सिर्फ वही होगा जहाँ पे शब्द के बीच में यदि आपको आधा वर्ण दिखे वहीं पे। उसके अलावा कहीं भी यदि आपको जैसे नयन में यह दिख रहा है तो आप यण संधि कर दोगे, नहीं होगी सर, होगी नहीं, यण संधि होगी नहीं। इसके अलावा यदि आप आय की बात करें तो जैसे गायक, गायक में हो गई ये धन अक। अब बड़ा ए आ रहा है, बड़ा ए प्लस कोई भी असमान स्वर, यहाँ पे ए आ रहा है, मिलके अपन क्या बना लेंगे? मिलके अपन आय बना लेंगे। ठीक है, औ का एग्जाम्पल ले तो अपन लेते हैं भवन। भवन में हो जाएगा भो धन अन, यहाँ ओ आ रहा है भाई, भो में ओ आ रहा है प्लस अन में पहला ए आ रहा है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे? दोनों मिलके औ बना लेंगे और भवन हो जाएगा। होगा कि नहीं भवन? बिल्कुल हो जाएगा सर। अपन जो है यहाँ पे जो आपने लिखाया है, जो अपन ने पढ़ा है वही तो अप्लाई कर रहे हैं, और वो अप्लाई करते जाइए, आपकी संधि जो है बिल्कुल सत्य होगी। ठीक है, उसके अलावा यदि अपन बात करें कि आव कैसे होगा, तो आव हो जाएगा पावक। अब पावक की संधि करें तो पो धन अक, बड़ा ओ आ रहा है प्लस कोई भी असमान स्वर मतलब ए आ रहा है, तो यहाँ पे अपन इन दोनों को मिला के जो है वो आव कर देंगे, और पावक में आव आ रहा है। दोस्तों कभी भी किसी भी ये गलती मत कर देना कहीं पे भी कि यहाँ आव वह आ रहा है तो अपन यहाँ भी यण स्वर संधि कर दें, नहीं होगी दोस्तों। यण स्वर संधि के लिए आपको मैंने बताया जैसे अत्यधिक, तो अत्यधिक में तय आधा आ रहा है, यदि शब्द के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी आधा वर्ण आपको दिखे ना, वहाँ पे आप यण स्वर संधि कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीके से स्वर संधि के भेद बहुत अच्छी तरीके से समझा दिए मैंने। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इसके अलावा अपन जो है कल स्टार्ट करेंगे अपनी व्यंजन और विसर्ग संधि, उनके कुछ नियम है वो अपन कंप्लीट कर लेंगे।
ठीक है दोस्तों, आज और अभी के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।